के बारे में अच्छा सोचोगे तो भगवान आपके लिए 10 लोगों को इस प्रकार से सहायता के लिए खड़ा कर देगा कि आप देखते ही रह जाओगे। कुछ करने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ता है, आगे चलना पड़ता है। श्रोता श्रुतर्नेह भावनः कुंडलेन दायेन पाणिना तुम कंकड़ेन विषयान्ति कायं करुणारणो परोपकारे तु चंदनेन। बताया है इस गानों की शोभा कोई कुंडल गहना पहनने से नहीं होती है, ये तो हमारा वह परमात्मा का भजन सुनना, परमात्मा की कथा को सुनना। और दाने ने पाना कंकड़े ने, इन हाथों में कंगन पहन लो और कुछ पहन लो तो कैसे शोभा हो जाएगी। इससे शोभा सांसारिक लोगों की होती है, लेकिन अगर परमात्मा को प्रसन्न करना है, उससे कुछ करना है तो इन हाथों की असली शोभा है कि ये हाथ दूसरों की मदद करें, ये हाथ दान करें, ये हाथ दोनों मिलकर के किसी को प्रणाम करें। असली शोभा तो ये है। और बताया है कि जैसे चंदन हमेशा खुशबू ही छोड़ता रहता है, सुगंध ही छोड़ता रहता है, विषैले विषैले सांप भी उसकी सुगंध को सूंघ करके ऐसे मस्त हो जाते हैं कि उसी के पेड़ से लिपटे रहते हैं। विषैले सर्पों को वो वशीभूत कर लेता है अपनी सुगंध से। वैसे ही एक सज्जन आदमी, एक अच्छा आदमी अच्छे अच्छे विषैले पुरुषों को, अच्छे अच्छे दुष्ट आदमियों को अपने व्यवहार से अपने बस में कर लेता है, अपनी वाणी से, अपने कर्मों से अपने बस में कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसलिए बनना है तो चंदन की तरह बनिए। अगर हवा भी पास होकर के निकलती है ना तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। तभी तो कहते हैं बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए अच्छे लोगों की संगत कीजिए ताकि अच्छे ही विचार आए और अच्छा ही आप कर्म करें। संग करो तो साधुओं का करो, गुरुओं का करो, श्रेष्ठ जनों का करो, ना जाने ये लोग कब आपको भगवान से मिला दें। अगर संग राजा का करोगे तो राजा तो हमेशा गुलामी की जंजीर में जकड़े ही आपको रखेगा, हमेशा आपको अपना दास या गुलाम बना करके रखेगा। अरे राजा का गुलाम बनने से क्या मिलेगा? अगर गुलाम ही बनना है तो भगवान का गुलाम बनिए, भगवान का गुलाम बनिए, उसका गुलाम बन करके देखो। अगर उसका गुलाम बन जाओगे तो वो सारी गुलामियों से आपको मुक्त कर देगा जो सांसारिक हम गुलामियां करते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।
इसलिए बताया है भैया, इस जीवन का कोई पता नहीं है। जीवन तो एक चलती हुई गाड़ी है, ना जाने कब कहाँ रुक जाए, ना जाने कब किस पटरी पर चली जाए, कोई पता नहीं है। जीवन तो एक सड़क की तरह है, जैसे सड़क में यानी थोड़ी दूर जाकर के एक ब्रेकर आ जाता है, फिर थोड़ी दूर जाओ फिर मोड़ आ जाता है, वैसे ही ये जीवन है। जीवन में ही कभी कभी हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, जैसे हम किसी गाड़ी में रेस देते हैं ना, तभी ब्रेकर आ गया, वो क्या संकेत देता है कि आप इतना तेज मत चलो, तेज चलोगे तो आपके लिए हानि होगी। वैसे ही ये जीवन भी है, जब हम उछल कूद करते हैं, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो एक ब्रेकर रूपी अड़चन हमारे जीवन में पैदा हो जाती है, रोक लगाती है वो। फिर हम क्या करते हैं, धीरे से उस ब्रेकर को भी पार करते, फिर अपनी रेस आगे बढ़ाते हैं। मोड़ भी आता है तो मोड़ पर भी आहिस्ता ही मोड़ते हैं। अगर मोड़ पर ही जल्दबाजी करी तो फिर क्या होगा, गाड़ी फिसल जाएगी। वैसे ही इस जीवन में जो भी मोड़ आए, जो विपत्ति रूपी मोड़ आए, जो दुख रूपी ब्रेकर आए, तो आप उस समय घबराइए मत, बल्कि आप अपने विवेक से, बुद्धि से काम लीजिए और आहिस्ता आहिस्ता आप आगे बढ़िए। यही तो सीख देते हैं और बताया भी है, सभी बोलेंगे। कहते हैं जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर का